नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो करेंगे सहारा इंडिया अपडेट को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। रिफंड लेटेस्ट न्यूज। अगर आपने भी सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत अपना पैसा किया हुआ था तब तो वर्तमान में आपके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है और सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए यह एक लंबे इंतजार के बाद अच्छी खबर होती प्रतीत हो रही है। सभी निवेशकों को जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा रिफंड प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है जो सभी निवेशकों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है और इसलिए आप सभी निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया में किए गए बदलाव के बारे में पता होना चाहिए। चूँकि अब सहारा प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है तो अब इन नए नियम से प्रक्रिया में तेजी आने की आशा दिख रही है और रिफंड प्रक्रिया में तेजी आने से अधिक निवेशकों को अपना पैसा पास मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सहारा रिफंड लेटेस्ट न्यूज। सहारा इंडिया रिफंड से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया गया है और आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम सहारा रिफंड से जुड़े हुए 5 नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रही हूं और साथ में यह भी जानेंगे कि आप किस प्रकार रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप भी सहारा के निवेशक हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए आर्टिकल में आने वाली जानकारी उपयोगी साबित होने वाली है। इसलिए आर्टिकल में बताई गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक देखें और रिफंड प्रक्रिया में हुई बदलाव के जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर देखें। सहारा रिफंड क्या है? सहारा रिफंड एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस लौटाया जाता है। आपको बता दें कि यह रिफंड प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद ही शुरू की गई थी। सहारा इंडिया के अंतर्गत कई कंपनियों में लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है और कंपनी ने पैसा वापस करने से मना कर दिया था, परंतु यह मामला कोर्ट में पहुंचने के कारण सरकार की देखरेख में फिर से रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई है और निवेशकों का पैसा वापस करना शुरू किया गया। सहारा रिफंड के 5 नए नियम। रिफंड की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई। सबसे पहले आपको बताते चले कि सहारा इंडिया की रिफंड प्रक्रिया में रिफंड की सीमा को बढ़ाने में बदलाव किया गया है, क्योंकि जहां पहले निवेशकों को केवल अधिकतम 10,000 तक का ही रिफंड प्राप्त हो रहा था, वहीं अब इसकी सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है और इससे बड़ी संख्या में निवेशकों को राहत मिलने की आशा है। महत्वपूर्ण बिंदु। रिफंड की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये की गई है। पुरानी रिफंड की सीमा केवल 10,000 की थी। रिफंड प्रक्रिया की राशि में बढ़ने का मतलब तारीख था डिसाइड करने का 2024 ईयर सितंबर मंथ से लागू किया गया है। रिफंड। सहारा रिफंड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सुधार। वर्तमान में निवेशकों के लिए रिफंड हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को अब और आसान बना दिया गया है और अब निवेशक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसे हम सभी CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से जानते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवेदन के लिए सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया आवेदन के लिए आप सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल CRCS पर विजिट करने के लिए। स्टेप 2 उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। स्टेप 2 में कहा गया उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेने के लिए कहा है।
गया है। स्टेप 3, अब आपको मांगी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है। स्टेप 3 में जो भी जानकारी मांगी गई है उसको फिलअप करने के लिए कहा गया है। स्टेप 4, इसके बाद आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा गया। अब सबसे अंत में आपको फॉर्म भरकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद लास्ट में आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए कहा गया है। दस्तावेजों की संख्या में कमी की गई। सबसे पहले जब रिफंड प्रक्रिया को शुरू किया गया था तो तब सब शुरुआत में कई दस्तावेजों की मांग की जाती थी, परंतु अब उनकी संख्या को कम किया गया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया तेज होने की आशा की जा रही है। रिफंड प्रक्रिया के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, 50,000 से ज़्यादा के रिफंड के लिए बैंक पासबुक की कॉपी, सहारा में निवेश का प्रमाण। रिफंड प्रक्रिया हेतु समय सीमा। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने एक समय सीमा को तय किया है और अब आवेदन करने के 45 दिन के अंदर ही आप सभी निवेशक को उनका रिफंड प्राप्त हो जाएगा और यदि किसी कारण से देरी होती तो उसकी जानकारी को निवेशकों तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। समय सीमा विवरण। आवेदन की जांच 15 दिन के भीतर होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 15 दिन में होती है, जबकि रिफंड ट्रांसफ़र की समय सीमा 15 दिन की रखी गई है। मृतक निवेशकों के परिवार के लिए विशेष प्रावधान। अगर किसी निवेशकों की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में उस निवेशक के परिवार के सदस्य सहारा इंडिया में रिफंड हेतु आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए इसे निवेशक के परिवार के सदस्य को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिश प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें? स्टेप 1, सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। स्टेप 1 में कहा गया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए। स्टेप 2, इसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। स्टेप 2 में कहा गया आधार नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। स्टेप 3, अब आपको अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवेश का प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना। उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवेश का सभी प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। स्टेप 4, अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी जाने वाली पर्सनल डिटेल और निवेश की जानकारी को दर्ज करना है। स्टेप 4 में कहा गया उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म खुलेगा, उसमें मांगी गई पर्सनल डिटेल्स और निवेश की जानकारी को फिलअप करना है। इसके बाद में आपके द्वारा दिए गए आवेदन और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। यदि कोई कमी पाई जाती है तो आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। स्टेप 5 और 6 में कहा गया है कि आपका आवेदन को देखा जाएगा और कुछ गलत है, कमी है तो उसको आपको सूचित किया जाएगा। स्टेप 7, सबको सही पाए जाने पर आपके बैंक खाते में रिफंड की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर सब कुछ करेक्ट है आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करने का स्टेप है। सहारा रिफंड हेल्पलाइन क्या है और कैसे काम करे? सहारा रिफंड हेल्पलाइन एक विशेष टेलीफोन सेवा है जो सहारा ग्रुप के निवेशकों की सहायता के लिए शुरू की गई है। यह हेल्पलाइन निवेशकों को उनके फंसे हुए पैसे के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और रिफंड प्रक्रिया में मदद करेगी। हेल्पलाइन की मुख्य विशेषताएं 24/7 यानी 24 घंटा 7 दिन सेवा। यह हेल्पलाइन सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। बहुभाषी सहायता, हिंदी और अंग्रेजी में सहायता उपलब्ध होगी, यानी कि मीडियम भाषा की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है। प्रशिक्षित कर्मचारी, हेल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। रियल टाइम अपडेट, निवेशक अपने रिफंड की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सहारा रिफंड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निम्नलिखित चरणों का पालन करके निवेशक अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 1, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। 91522233 4x7 पर कॉल करें। सेकेंड, पहचान सत्यापन, अपना नाम, पता और निवेश विवरण प्रदान करें। थर्ड, रिफंड आवेदन, हेल्पलाइन ऑपरेटर आपको रिफंड के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। स्टेप 4, दस्तावेज जमा, आप आवश्यक दस्तावेज जमा करें ऑनलाइन या ऑफलाइन। 5 स्टेप, आवेदन की स्थिति, अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें। स्टेप 6, रिफंड प्राप्ति, स्वीकृत के बाद रिफंड आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। सहारा रिफंड अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1, क्या सभी सहारा निवेशक रिफंड के लिए पात्र हैं? नहीं, केवल 4 सहकारी समितियों के निवेशक ही पात्र हैं।
प्रश्न 2, क्या रिफंड पर ब्याज मिलेगा? हाँ, निवेशक की तिथि से रिफंड की तिथि तक का ब्याज दिया जाएगा। प्रश्न 3, क्या रिफंड के लिए कोई समय सीमा है? हाँ, निवेशकों को 31 मार्च 2025 तक आवेदन करना होगा। प्रश्न 4, क्या रिफंड केवल बैंक खाते में ही भेजा जाएगा? हाँ, सुरक्षा कारणों से रिफंड केवल बैंक खाते में ही भेजा जाएगा। प्रश्न 5, क्या विदेशी निवेशक भी रिफंड के लिए पात्र हैं? हाँ, लेकिन उन्हें कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे।